ससुर और मेरे शोहर के काम पर जाते ही सास चादर लेकर पड़ोस के रशीद अंकल की गाड़ी में बैठकर कहीं चली जाती और शोहर के आने से पहले जब घर आती तो उसकी हालत काफी अजीब होती। दुपट्टा भी कई जगह से फटा होता। शोहर में कुछ पूछती तो सास यही कहती कि दूर के गांव में गरीबों को न्याज बांटने जाती हूँ, जहां पर झाड़ियों की वजह से दुपट्टे का ये हाल हो जाता है। मुझे सास पर शक था। अगले रोज मैं दोस्त के घर जाने का बहाना करके रशीद अंकल की कार में छुपकर बैठ गई। उसके बाद जो हुआ शर्म से पानी पानी होगी, क्योंकि मेरी सास तो बहुत से मर्दों के साथ। नाज़रीन, कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कहानी को आखिर तक लास्ट में सुने। मेरा नाम मरियम है और मेरी शादी को कुछ ही माह गुजरी है। मैं जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, मेरी सास के चाल चलन मुझे अच्छे नहीं लगे। शोहर और बेटे के जाने के बाद ही वो या तो मोहल्ले के घरों में निकल जाती या फिर मोहल्ले के एक अंकल रशीद अंकल के साथ गाड़ी में बैठकर घूमने निकल जाती। उनकी ये आदत मुझे बहुत अजीब मालूम होती थी। शुरू में मैंने उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी। मुझे लगता था शायद मोहल्ले में उनका उठना बैठना ज्यादा हो, इसलिए घर में कम रहती हैं। मगर जब एक दिन मेरी सास घर वापस आई तो उनकी हालत देखकर मैं परेशान हो गई। वो नहा धोकर कपड़े तब्दील करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैं चाय देने का बहाना बनाकर उनके कमरे में आई, उनके पास ही बैठ गई। खाला, आप इतनी थकी हुई हैं, सुबह से कहाँ गई हुई थी? वो मैं रशीद के साथ उसके बेटे के लिए रिश्ता देखने गई हुई थी। तुम तो जानती हो उसकी बीवी और बेटी नहीं है, तो सोचा पड़ोसन होने का फर्ज अदा कर दूं। खाला ने जवाब दिया, अब जाकर खाना बनाओ, अली और उसके अब्बू आने ही वाले होंगे। मेरी सास ने मुझे भेज दिया। मैं खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों बाप बेटा घर वापिस आ गए। मैंने बातों ही बातों में अली से रशीद अंकल के बेटे के रिश्ते के बारे में पूछा। रशीद अंकल का नाम सुनकर अली के तेवर तब्दील हो गए। मुझे क्या मालूम उसके बेटे का रिश्ता हो रहा है या नहीं। मेरी सलाम दुआ नहीं है इन बाप बेटे के साथ। अली ने अकड़े हुए लहजे में जवाब दिया, अच्छा मगर खाला तो हर दिन रशीद अंकल के साथ उनके बेटे के रिश्ते देखने चाहती हैं। मैंने खाला को जिक्र किया तो अली मुझे खाजाने की निगाहों से देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का, कहाँ जाती हैं अम्मा? अली के रवैये से मैं खौफजदा हो गई और खामोशी से कमरे से बाहर आ गई। खाला अपने शोहर और बेटे से छुपकर ही रशीद अंकल के साथ जाती थी। अली का मेरे सवाल पर रद्द-ए-अमल देखकर मैंने खामोश रहने का ही फैसला किया। अगले दिन सुबह 10 बजे मेरे ससुर काम पर चले गए। मैं भी मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी जब मेरी सास चादर ओढ़कर घर से निकलकर अंकल रशीद की गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई। कपड़े धोने के दौरान मेरी नजर खाला की कल वाली चादर पर पड़ी। वो फटी हुई थी। मैं हैरान हुई कि वो कैसे फटी। खाला जब 3 बजे घर वापस आई तो उनकी हालत नॉर्मल नहीं थी और चादर भी फटी हुई थी। खाला, अब ठीक है ना? आपकी ये चादर कैसे फटी है? मैंने परेशान अंदाज में पूछा। वो मैं रशीद के साथ गरीबों में न्याज बांटने गई थी। गांव था तो इसलिए वहीं झाड़ियों से गुजरने के दौरान चादर फट गई, खाला ने बुझे हुए अंदाज में कहा और अपने कमरे में चली गई। मैं उनके बारे में क्या सोचती, अच्छा या बुरा? वो मेरे हक में अच्छी थी, अपने शोहर और बेटे से भी मोहब्बत करती थी, फिर उनसे छुपकर एक पराये शख्स के साथ गाड़ी में बैठकर कहाँ जाती थी? मैं अपने बिस्तर पर लेटकर उन्हीं के बारे में सोचती रही। अली गहरी नींद सोया हुआ था। मैं भी नींद में जा रही थी जो मेरी आंख खाला और अंकल के शोर से खुली। मैं बिस्तर से निकलकर फौरन बाहर आई। दरवाजा अंदर से बंद था। मेरा ससुर मेरी सास पर चिल्लाकर बात कर रहा था। उनकी बातें सुनकर मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गई। तुम जो खिचड़ियां मेरे पेट पीछे बना रही हो मैं सब जानता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया उस दिन मैं तुम्हारी उम्र और अपने रिश्तेदार में लिहाज भूल जाऊंगा। अभी भी वक्त है, छोड़ दो माजी के किस्सों को, भुला दो सब। अगर अली को मालूम हुआ तो न जाने वो गर्म खून का लड़का क्या कर बैठे तुम दोनों के साथ। ससुर जी की बातों से लग रहा था कि वो अपनी बीवी की हरकतों से वाकिफ हैं, कि वो उनसे छुप छुप कर रशीद अंकल के साथ कहीं जाती हैं और जब वापस आती हैं तो बुरी हालत में होती हैं। तुमने ताउम्र मुझे धमकियों और धोखे के सिवा दिया ही क्या है? मैंने इतने साल सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब कर दिए, मगर अब नहीं। अगर वक़्त सही फैसला कर लेती तो सब ठीक हो जाता। मेरी सास ने कहा। मैं अपने कमरे में चली आई। इन दोनों की बातों से लग रहा था कि खाला रशीद अंकल के साथ गहरे ताल्लुकात में है। अगले दिन मेरे ससुर काम पर नहीं गए थे, घर पर ही थे। उनके घर पर होने की वजह से खाला भी चैन थी। गली में सब्जी वाला आया तो खाला सब्जी लेने जाने लगी, मगर मेरे ससुर ने बाहर जाने से मना कर दिया और बोले, बहू तुम खुद जाओ सब्जी लेने, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी खाएंगे। मैं अपने ससुर के कहने पर सब्जी लेने चली गई। रशीद अंकल हमारे घर के बाहर ही खड़े होकर टहल रहे थे। वो मेरी सास के आने के मुंतजिर थे, मगर शायद उन्हें मालूम नहीं था कि आज मेरे ससुर घर पर ही हैं। मोहल्ले की एक औरत सब्जी ले रही थी जब मैंने उससे रशीद अंकल के बारे में पूछा कि वो कैसे इंसान है और उनकी बीवी कहाँ होती है। उनके साथ कभी दिखाई नहीं दी। रशीद अंकल ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है, अब दूसरी शादी करने के चक्रों में है। अब देखते हैं उनका ये ख्वाब कब पूरा होता है। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा और सब्जी लेकर अपने घर चली गई। मैं रशीद अंकल का ससरी सा जायजा लेकर अंदर आ गई। मेरी सास मुंह फुलाकर कमरे में बैठी थी। रात के वक्त में किचन में थी जब मुझे ऐसा लगा कोई छत पर क्या है। मैं जब ऊपर छत पर आई तो देखा खाला रशीद अंकल के साथ बातें कर रही हैं।
मैं कानों को हाथ लगाकर तौबा करते हुए नीचे आ गई। खाला को अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं था। कुछ दिनों बाद मेरे ससुर दोबारा काम पर जाने लगे। खाला भी तैयार थी रशीद अंकल के साथ कहीं जाने के लिए। मैं अपने दोस्त के घर जाने का बहाना बनाकर रशीद अंकल की गाड़ी में जाकर छुप गई। कुछ देर बाद खाला भी गाड़ी में बैठ गई और अंकल कार चलाने लगे। कुछ देर बाद कार एक जगह रुकी। मैं कार से उतरी, सामने पागल खाना देखकर मेरे होश उड़ गए। खाला यहाँ क्या करने आती होंगी? मैं उनके पीछे चल पड़ी। रशीद अंकल बाहर ही खड़े थे। खाला ने पहले एक डॉक्टर से बात की, फिर इस डॉक्टर के साथ एक कमरे में चली गई। यहाँ एक लड़की बंद थी। खाला इस लड़की को लाड करने लगी, मगर उस लड़की ने खाला को मारना शुरू कर दिया और उनका दुपट्टा काटने लगी। खाला रो पड़ी। मैं भी कमरे में दाखिल हो गई। खाला मुझे देखकर हैरान हुई। मैंने उनसे पूछा, ये लड़की कौन है? खाला ने कहा, ये उनकी बेटी है। 3 साल पहले ये शादी के दिन घर से भाग गई थी। जिस शख्स के लिए ऐसा किया वही धोखेबाज निकला। मेरी बेटी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई। अली और इसके अब्बू इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, मगर मैं माँ हूँ, नहीं रह सकती। खाला की दास्तान ने मेरी आंखें भिगो दी। मैं उन्हें और अपनी नन को लेकर घर वापस आ गई। बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर अंकल का दिल पिघल गया और अली भी अफसरदा हुए। मेरी नन का इलाज अब घर में जारी है। नाज़रीन, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली मेरे चैनल पर सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें।